वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। 11th लॉर्ड की महादशा का सीरीज हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं कि 11th लॉर्ड की अगर महादशा लग रही है तो उसका रिजल्ट स्ट्रगल वाला क्यों दिया है। इसके पहले के सीरीज में हमने देखा 11th लॉर्ड ने कैसे लोगों का उत्थान कराया, दे रोज मैंने अपने करियर में वो बढ़े, ऊपर चढ़े, धन कमाए, जैसा भी करें। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे 11th लॉर्ड ने स्ट्रगल कर लिया, किसी भी संदर्भ में स्ट्रगल कर। हम लोग इसमें ये चीज समझेंगे कि 11th लॉर्ड ने स्ट्रगल क्यों करवाया। इसलिए कि आप अगर 11th लॉर्ड को देखें अपनी कुंडलियों में तो जरूर देखें कि अगर उसकी दशा लग रही है या आ रही है, दशा या अंतरदशा, तो उसका संबंध कैसा है। अगर उसका संबंध अच्छे ग्रहों के साथ है, वो अच्छा बैठा है, वो नवमांश में अच्छा है, वो नक्षत्रों में अच्छा है, या नक्षत्र में उसके अच्छे ग्रहों के साथ रिलेशनशिप है, जिनकी लॉर्डशिप अच्छी है, तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर गलत है, संबंध गलत ग्रहों से है, जिनकी लॉर्डशिप अच्छी नहीं है, गलत घर में है, नक्षत्रों में भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, नवमांश में अच्छे नहीं है रिलेशनशिप्स, तो वो आपको स्ट्रगल दिलवाएगा। स्ट्रगल कहां दिलवाएगा? वो जिधर देख रहा है, जहां बैठा है, वहीं पर वो स्ट्रगल दिलवाएगा। पीछे दो कुंडलियां, एक एक्वेरियस लगन की और दूसरा कर्क लगन का। ठीक है, इस कुंडली का डिटेल आप नोट डाउन कर सकते हैं। 11 अक्टूबर 1942, 3:58 PM दोपहर में। जगह आप चंद्र के नक्षत्र को देख के अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में आजकल आप कर सकते हैं। नवमांश का लगन और ये देख के चंद्र का नक्षत्र देख के बहुत हद तक आप इस कुंडली को बना सकते हैं। दूसरी कुंडली है कर्क लगन की, नवमांश आपका मीन राशि का है और इसका डिटेल है 14 दिसंबर 1924, 9:16:46। ये दोपहर, सॉरी रात में, रात के 9 बजे, ये दोपहर। ठीक है, पहली कुंडली को हम लोग उठाते हैं। इसमें 11th लॉर्ड की जो दशा लगी वो लगी गुरु की, 1954 से लेके 1970 तक। जन्म है 1942 में, यानी मोटा मोटी मान लीजिए 8 और 4 12, मैंने 12-13 साल में इनकी गुरु की महादशा, जो 11th लॉर्ड और धनेश है, इसकी दशा लगी। ठीक, और वो 1970 तक चली, है ना। आपको 11th लॉर्ड कैसा दिखाई देगा? देखने से तो कुंडली 11th लॉर्ड आपका उच्च का है। 11th लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस, सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस, एंड गुरु सिटिंग इन 6th हाउस बट एक्सॉल्टेड। ठीक, गुरु इज वर्गोत्तम, 11th लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड इज वर्गोत्तम, सेम राशि। ठीक है, तो रिजल्ट इसका कैसा होना चाहिए? रिजल्ट इसका शुभ ही होना चाहिए, है ना। तो इसको इवैल्यूएट कैसे करें? एक स्ट्राइक पे तो दिख रहा है शुभ ही होना चाहिए। धनेश है, 11th लॉर्ड है, 6th हाउस पे है, वर्गोत्तम भी है, नवमांश कुंडली में भी केंद्र में है। चलिए एनालाइज करते हैं। हमने 11th लॉर्ड को देखा, 11th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, धनेश एग्जॉल्टेड है, पर वो 6th हाउस में। ठीक है, 11th लॉर्ड जो गुरु है वो राशि संधि पे, यानी 0 डिग्री के आसपास, लेकिन वो मिथुन और कर्क राशि के बॉर्डर लाइन पे खड़ा है,
उच्च का राशि में उच्च का है, पर उच्च जो गुरु को माना गया वो लगभग 5 डिग्री पे कर्क राशि में वो उच्च का होता है। पर गुरु है 0 डिग्री पॉइंट समथिंग, राशि के हिसाब से तो उच्च है पर डिग्री के हिसाब से बॉर्डर लाइन। तो मेरा रेड फ्लैग सबसे पहले यही है। ठीक, गुरु वर्गोत्तम है, ये अच्छी बात, पर वर्गोत्तम किस राशि में है, यहां पर समझने वाली बात। क्या वो राशि केंद्र की है, क्या वो राशि त्रिकोण की है, ये हमेशा गौर करिए। वर्गोत्तम देखते ही नाचिए मत। ये राशि 6 की है, गुरु 6 की राशि में वर्गोत्तम पड़ा हुआ है, उच्च का है, लेकिन वो राशि संधि में है, कमजोर स्थिति में है। एक गुरु नवमांश में भी एफ्लिक्टेड है, पाप कर्तरी में है, गुरु यहां पर भी शनि से एफ्लिक्टेड है। ठीक है, अब आते हैं गुरु को और एनालाइज करता है। अभी 11th लॉर्ड एज अ गुरु एनालाइज कर, गुरु के राशि में कोई बैठा है यहां पर नहीं, यहां कोई नहीं। गुरु के नक्षत्र में कोई बैठा है, कोई नहीं, गुरु खुद के ही नक्षत्र में। नवमांश चलते हैं, गुरु के 9 और 12 राशि में कोई बैठा है, मीन राशि में कोई नहीं बैठा है, धनु में केतु आता है, राहु केतु का एक, राहु केतु एक्सिस का एक नोड यहां पर है, और गुरु यहां पर तो पाप कर्तरी एंड एफ्लिक्शन है। तो आपको गुरु कैसा नजर आया एग्जॉल्टेड होने के बाद? ये ऐसा नजर आया, आप कह सकते हैं कि लड़का तो सुंदर है, बलशाली है, अच्छा कपड़े पहना है, और मार मार के पर एक तरफ पैर तोड़ हाथ दिया गया। तो तुम्हें क्या लगता है वो कैसा रिजल्ट करेगा? तो हल्का रिजल्ट करेगा। वो शुरुआती दौर में वो बेसिकली अच्छा रिजल्ट करने लायक उतना जोर नहीं है उस पर। बोलोगे 11th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th, क्या कर्म क्षेत्र में अच्छा देगा? नहीं। पर अभी वो बचपन पे 12-13 साल, स्कूल बोल लो, कॉलेज बोल लो, और उस लेवल पे पहले चेक करते हैं। तो गुरु की महादशा लगी होगी, तो गुरु चूंकि इस घर को देख रहा है कारक स्थान पे, इस घर को देख रहा है तो, और इस घर को देख, ठीक, तो आपको एक चीज तो नजर आ रहा है कि गुरु एज ए 11th लॉर्ड जो पंचम का रिफ्लेक्शन है, और जन्म और जो लड़के का उम्र है वो लगभग 12-13 साल, 11-12 साल। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं अगर हम कि ये बाहर की तरफ जाएगा। बच्चे का कर्म क्या है? पढ़ना, पढ़ाई के लिए शायद बाहर जाए, एंड एज अ 6th लॉर्ड अपने घर को देख रहा है। यहां पर कुछ परिवार से अलगाव तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन अब यहां पर कैरेक्टर आता है गुरु एज अ गुरु, वो ये आता है एज अ शुभ ग्रह गुरु। छोड़ दीजिए लॉर्ड्स, ये आता है कि ये जहां जहां देख रहा है, और अपने अगर उसमें से कारक स्थान को देख रहा है, तो वहां पर सिक्योरिटी दिए हुए है। भले एज अ कमजोर आदमी हम तुमको उतना कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखो, हम कुछ भी करें, तुम्हारे साथ मारपीट भी करें, कुछ भी करें, मरहम पट्टी का जिम्मेदारी मेरा, क्योंकि मैं शुभ ग्रह हूं और वन ऑफ द बेस्ट शुभ ग्रह। ये है आपको ओवरऑल सिनेरियो, एक शुभ ग्रह। लेकिन यही शुभ ग्रह अगर हम इस अभी इसकी बात नहीं कर रहे, यही शुभ ग्रह अगर उसकी लॉर्डशिप भी खराब है, जैसे तुला के लिए गुरु, अगर वो यहीं बैठा है, तुला लगन ले लो, तो ये मीन राशि होगा, गुरु यहीं बैठा है, मान लो गुरु यहीं बैठा, वो 3rd लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है, और गुरु अपने ही घर पे बैठा है, तो गुरु इस स्थान को देखेगा, इस स्थान को देखेगा, इस स्थान को देखेगा। ठीक है, तो ये बात तो तय है, गुरु की दशा में आप ट्रैवल बहुत करिए, आपके कर्म क्षेत्र में बदलाव होगा,
और गुरु की तरह होगा। ओवरऑल पे आपका सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट है, तो आपका हो सकता है पारिवारिक, परिवार में धन, या अब अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं, और चूंकि गुरु कारक है उस जगह का, गुरु धन का भी कारक है, सर्व सुख क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न है गुरु। तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसी स्थिति में आपको ओवरऑल गुरु एक प्रोटेक्शन दिया रहता है कि तुम्हें जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी, मुद्रा पुद्रा जो भी कहेगी। लेकिन एज अ सिक्स्थ लॉर्ड, एज अ थर्ड लॉर्ड, हम जहां जहां देंगे देखेंगे वहां वहां हम समस्या उत्पन्न करेंगे। लेकिन हम साथ में बैंडेड बॉक्स लेके चल रहे हैं तुम्हारे लिए। यह है शुभ गुरु, ये ओवरऑल गुरु है। पर जब दशाएं लगती है ना, तो आज जब डंडा पड़ता है तो आदमी शुभ अशुभ भूल जाता है, उस समय गुरु को ही गड़ जाता है कि साले तुमको बर्बाद कर दिया। लेकिन वो ये नहीं देखता कि तुम बर्बाद हुए हो तो भी तुम सड़क पे नहीं आए, तुम हो बस तेरी तुम्हें चोट लगा है, मरे नहीं हो, बिस्तर नहीं पकड़े हो, बस लंगड़ा रहे। ये चीज हुई। अच्छा, इस पे आते हैं। तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो गुरु ये सब चीज का प्रोटेक्शन दिए गए, काम हमेशा मिले, धन हमेशा, धन के प्रति प्रोटेक्शन पे रहोगे। लेकिन जब मेरी दशा लगेगी, हम चूंकि 11, हम चूंकि सिक्स हाउस में वर्गोत्तम हो रहे हैं, प्लस हम थोड़ा कमजोर भी हैं, तो ध्यान रखो हम फ्रॉम सिक्स हाउस, 11th लॉर्ड इन सिक्स हाउस, छठे का बढ़ावा दे दिया। यहां से बैठ के हम अपने ही घर को देख रहे हैं, मैंने कहीं ना कहीं हम तुम्हें थोड़ा सा अपने समय में पैसे के मामले में स्ट्रगल दे सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन पूरा रहेगा। मेरे पास जेब में पैसा ना, पर पैसा मिले, जीवन के लिए पैसा मिले रहे, ठीक है। ये गुरु है। तुम बोलोगे कि गुरु भाई साहब 11th लॉर्ड है, अपने ही घर को देख रहा है, प्रोटेक्शन एज अ 11th लॉर्ड एंड एज अ सेकंड लॉर्ड एस्पेक्टिंग सेकंड हाउस, ये क्या बात हुई? आप स्ट्रगल दे रहे हैं पैसे के लिए, बता रहे हैं। देखो, ग्रह जहां बैठा है ना, उसका इंफरेंस लो, और फिर वो देखो कि वो रंग लेने के बाद वो जहां बैठेगा उसका रंग ले लो। एज 11th लॉर्ड वो 6 का रंग ले लिया, एंड अब तुम बोलो 6 और 11 का मिश्रण आ गया इसमें, और इसी नजर से वो सेकंड हाउस को देखेगा। पर चूंकि सेकंड हाउस उसी का अपना है, तो प्रोटेक्शन दिए रहेगा। लेकिन चूंकि वो छठे में बैठा है और छठे का रंग है उसमें, तो वहां पर वो चीज, वो प्रॉब्लम भी देगा। यही है, इसी को कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ऐसे ऐसे देख के नहीं। हम बोलोगे भाई साहब 11th लॉर्ड, तुम ये भी बोल सकते हो 11th लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस, दशा 11th लॉर्ड की लगी, पर वो एफ्लिक्टेड 11th लॉर्ड है, वीक 11th लॉर्ड है, ये यहां पर अड़चने ज्यादा पैदा करेगा। प्रोटेक्शन देगा, लेकिन फिर भी क्यों अड़चने ज्यादा पैदा करेगा? वो ये 6th हाउस को एक्सपैंड कर देगा, वो रंग ले लेगा 6th और बोलेगा हम तो 11th लॉर्ड। अब हमारे पास उतना जोर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जितना जोर मार सकते हैं उसमें हम बढ़ा देंगे। तो अब वो 6th हाउस को बढ़ा दिया, और 6th हाउस सेकंड हाउस का पंचम स्थान है, और यहां से वो अपने घर को देख रहा है। तो तुम देख रहे, सेकंड हाउस पे प्रोटेक्शन गुरु का है, बट तो 5th हाउस का, 6th हाउस का लक्षण लेके दे। इसी तरह सभी ग्रह को देखिए, जिसके साथ बैठा है, जिसके जिसको देख रहा है। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी इसी चीज को लेके प्रेडिक्शन करता है। कौन कौन सी राशियां में बैठे ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, चाहे वह अमर्त्य कारक हो या आत्म कारक हो या पीके हो, बीके हो, ये सब अगर आपस में संबंध बना रहे हैं, तो उस संबंध से लेकर जो सामने वाले राशि को दे रहा है, वहां पर क्या इफेक्ट होगा। इंडिविजुअल प्ले पे आप बहुत संकीर्ण उस पे जाओ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इतना आसान नहीं है। बोलेगा गुरु की दृष्टि यहां पर मजबूत करेगी ना बाबू, ये गुरु प्रॉब्लमेटिक है।
अच्छा, गुरु की महादशा 1954 से 1970 लगी। हम गुरु को अच्छा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गुरु एक चीज है। चंद्र लगन से अब देखते हैं, चंद्र लगन से गुरु थर्ड लॉर्ड बन रहा है, अब चंद्र लगन से गुरु सिक्स लॉर्ड बन रहा है। अब देखिए गुरु, एक तो मेन लगन से वो छठे में बैठा हुआ और चंद्र लगन से वो थर्ड और सिक्स बन जा रहा है, क्योंकि वो चंद्र लगन तुला लगन है। आपको गुरु बहुत अच्छा दिखाई नहीं देगा। हाँ, एक चीज दिखाई देगा कि चंद्र लगन से गुरु जो है वो कमजोर है, सिक्स लॉर्ड। तो कह सकते हैं स्ट्रगल रहेगा, लेकिन कम रहेगा, आप ओवरऑल प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है। अच्छा, गुरु चंद्र लगन से एक इस स्थान को देख रहा है, यहां पर भी वो सेकंड को देख रहा है एज अ गुरु, चंद्र लगन के सेकंड हाउस को देख रहा है, तो प्रोटेक्शन कर दिया हुआ है पैसे का या परिवार का। चंद्र लगन से वो 7, 8, 9, चंद्र लगन से सिक्स हाउस को दिए हुए हैं, अपना ही घर प्रोटेक्शन दिए हुए है, पर उसका काम भी करेगा। चंद्र लगन से गुरु 1, 2, 3, 4 चौथुर्थ घर फोर्थ हाउस को देख रहा है एज अ सिक्स्थ लॉर्ड, एस्पेक्टिंग फोर्थ हाउस, एंड ही इज अ थर्ड लॉर्ड। तो आपका घर छुड़वा सकता है। जो हम लगन से बोल रहे थे कि गुरु यहां पर ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है, तो शायद मूवमेंट करवाएगा, क्योंकि गुरु इस घर का अष्टम लॉर्ड है। हम मेन लगन से बात कर रहे हैं, गुरु फोर्थ हाउस का अष्टम लॉर्ड है। ठीक है। और वो मेन लगन का ट्वेल्थ को देख रहा है। हो सकता है गुरु यहां पर चेंजेस करवा दे। एक चंद्र लगन से गुरु थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स लॉर्ड बन के वो फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो थर्ड लॉर्ड एंड फोर्थ हाउस। और गुरु को देख कौन रहा है? गुरु को चंद्र लगन से देखो तो फोर्थ लॉर्ड देख रहा है और पंचम लॉर्ड देख रहा है, शनि देख रहा है गुरु को। तो तुम चंद्र लगन से बोलोगे कि पंचम लॉर्ड गुरु को देख रहा है, जो सिक्स लॉर्ड है एंड थर्ड लॉर्ड है। चंद्र लगन से गुरु को फोर्थ लॉर्ड देख रहा है, जो शनि है, और गुरु सिक्स लॉर्ड है और गुरु थर्ड लॉर्ड है। तो 4, 5 का संबंध तीसरे से हो जा रहा है, तो यानी मूवमेंट कराएगा। और मे भी चंद्र लगन से जो दिख रहा है पढ़ाई के लिए करवाए। तो चूंकि उम्र कम है, तो आप बोल सकते हैं आप तो हॉस्टल जा सकते हो बात। ठीक है। तो ये 12-13 साल में बाहर पढ़ने गए, मैंने स्कूल में, हॉस्टल चले गए, हॉस्टल के बाद वो कॉलेज चले गए। ठीक है। कॉलेज में भी बाहर ही रहे, घर से दूर ही रहे। तो गुरु अपने दौर में घर छुड़वा दी। ठीक है। तो घर में रहे, लेकिन ये पास आउट किए हैं कॉलेज 1962-63 या ऐसे में पास आउट किए हैं कॉलेज, अपना पढ़ाई करवाया। लेकिन उसके बाद ये जब नौकरी के लिए ढूंढने के लिए निकले, तो कहीं नौकरी नहीं मिली, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। मैंने कहने का मतलब ये है कि नौकरी चाकरी मिलने से रही। क्यों? गुरु पे उस समय चल क्या रहा था? गुरु चूंकि छठा लॉर्ड, 11th लॉर्ड है, वो बैठा सिक्स हाउस में है, तो कहीं ना कहीं समस्या, और वो कमजोर है, और वो 10th को देख रहा है। ठीक है। इनकम लॉर्ड 6th में चला गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक चंद्र लगन से देखिए तो ये बन जा रहा है थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स लॉर्ड एस्पेक्टिंग, सॉरी, चंद्र लगन से बन जा रहा है गुरु थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स लॉर्ड, और गुरु जाके बैठा है चंद्र लगन से दसम स्थान पे। तो छठा लॉर्ड दसम स्थान पे बैठ जाए और दशा छठे लॉर्ड की लग जाए, हम चंद्र लगन से अब देखें, तो आपको स्ट्रगल दे देगा। अब आते हैं गुरु में गुरु चढ़ा है ना, गुरु में पढ़ाई कर रहे हैं, गुरु में गुरु चला, गुरु में शनि पढ़ाई कर रहे हैं,
शनि के बाद आएगा बुध, बुध में भी पढ़ाई कर रहे हैं। बुध के बाद आया केतु, केतु में भी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज विलेज, 12th मान लो, इंटर मान लो। शुक्र में शायद कॉलेज लास्ट ईयर और पास आउट, एक दोनों के बीच। ठीक है, तो शुक्र को देखो, शुक्र क्या बन रहा है, तो शुक्र मेरा 9th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है। ठीक, शुक्र के घर में बैठा कौन है, 12th लॉर्ड है, लगन लॉर्ड। शुक्र बैठा किसके साथ है, सूर्य के साथ, 7th, 10th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड। ठीक है, और चंद्र लगन से शुक्र को देखे, चंद्र लगन से शुक्र बनता है लगन लॉर्ड एंड अष्टम लॉर्ड। वो जाके बैठा है 12th में विद 11th लॉर्ड, चंद्र लगन से 11वां लॉर्ड धनेश, और सप्तम लॉर्ड 12th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड चंद्र लगन। तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि शुक्र से ये जब ये पास आउट करेंगे, वहां से भी मूवमेंट होगा और शायद उस दौरान इनको नौकरी लगने के आसार है। तो हुआ क्या है, शुक्र में ये कॉलेज से पास आउट किए हैं, नौकरी नहीं मिला, ढूंढे वांडे जितना कर सकते थे, पैरवी शैरवी नहीं मिला, ये मूव कर गए कलकत्ता। वहां पर इन्होंने शायद शॉ वॉलस की कंपनी है उसको ज्वाइन किया, ब्लैक एंड समथिंग। तो फिर आया सूर्य की दशा, गुरु में सूर्य की दशा। अब देखते हैं, गुरु से सूर्य धनेश बन रहा है। ठीक है, तो धन का आगमन होगा। सूर्य ऐसे भी सप्तम लॉर्ड है और चंद्र लगन से वो 11th लॉर्ड बन रहा है। गुरु से सूर्य 2nd लॉर्ड बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको दिखाया सूर्य में ये साहब को नौकरी मिलेगी। अच्छा, नौकरी क्यों मिलेगी, गुरु 6ठे में बैठा है, 6th हाउस इज ऑफ नौकरी एज ए 11th लॉर्ड। आप ये कह सकते हो कि तुम नौकरी करेगा, गुरु की महादशा पूरी। ठीक है, और वो कारक शनि से, शनि नौकरी का कारक है, डिसिप्लिन का कारक है ना, तो आप नौकरी कर सकते हो। ठीक है, गुरु की महादशा, क्योंकि उसके बाद आप में नौकरी मिल सकता है आपको, इस दौरान आप नौकरी ही करिएगा। शनि जो है, अगर शनि केंद्र में बैठा है ना, आपको थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड या खुद से करने की इच्छाएं जगाने में या खुद का एफर्ट का यूसेज करने में शनि प्रेरित कर सकता है, क्योंकि शनि एंटरप्रेन्योर भी है। शनि का अगर पढ़िएगा तो वो लोहार, ये सब लोहार जो भी है, ये सब छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर के बीच पला बढ़ा है, तो उसमें वो मेंटालिटी है। तो आप ये आदमी, शनि अगर कर्म स्थान पे इन्फ्लुएंस कर रहा है कहीं ना कहीं, तो आप शनि की दशा या शनि के दौरान में आपको महसूस होगा कि हम कुछ अपने से कर, ये है डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशन, पर मैंने ये देखा। तो गुरु शुक्र, तो सूर्य में इनको नौकरी लगा कलकत्ता में, घर छोड़ के चले गए, मैंने दूर चले गए। फिर सूर्य के बाद चंद्र आया, चंद्र नवमेश है, नवम स्थान पे बैठा है, 6th लॉर्ड है, उसके घर में गुरु है, चंद्र के घर में गुरु है। तो चंद्र चूंकि अच्छे स्थान पे बैठा, तो गुरु एज ए 11th लॉर्ड जो उसके घर में बैठा, उसका सारा अच्छा लेके इसको दे देगा। तो चंद्र लगन में भी यह अच्छी नौकरी करने लगे, है ना। उसके बाद आया मंगल, मंगल खुद 10th लॉर्ड है, तो आपको दिख रहा है कि 10th लॉर्ड में ये काम करेंगे। ठीक है, नौकरी का बना रहेगा, इनका इनकम बना रहे, छूटेगा नहीं। तो ये मंगल भी किए। उसके बाद आया राहु, राहु सप्तमेश है, राहु के घर में चंद्र है, मन राहु। ठीक, राहु, हाँ, राहु मिथुन का नवमांश पकड़े हुए, पंचम, क्रिएशन, क्रिएटिविटी। ये इनको हो गया कि हम एक्टिंग शैक्टिंग करें, तो ये कैलकाटा में ड्रामेटिक्स या थिएटर ज्वाइन करिए, नौकरी भी करते थे, वहां पर भी काम करते थे।
उसके बाद इनसे हो गया नौकरी की महादशा खत्म हो रही थी, राहु का आखिरी दौर था, ये नौकरी छोड़ दिए और वापस बॉम्बे आ गए। ये रहने वाले मुंबई के ही थे, ठीक है ना, पिताजी इनके मुंबई थे, तो मुंबई आ गए, बॉम्बे आ गए, उस समय बॉम्बे बोल। और फिर ये राहु, चूंकि राहु पंचम से रिलेट कर रहा है नवमांश में, राहु आपका चंद्र से रिलेट कर रहा है क्रिएटिविटी। चंद्र खुद मन है, मन को भ्रमित करना, पर अगर अच्छे ढंग से भ्रमित करे तो आदमी क्रिएटिव चीज पे चला जाएगा। राहु खुद भी चंद्र से नक्षत्र से रिलेट कर रहा है, ठीक है। राहु नवमांश भी मिथुन का पकड़ा और मिथुन राशि यहाँ पर है, पंचम पे है। तो कहीं ना कहीं राहु, अगर राहु को डिस्पोजिटर थ्योरी से देखोगे तो राहु का डिस्पोजिटर लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है विद उच्च का बुध और शुक्र। ये दोनों क्रिएटिव और ड्रामेटिक आर्ट्स को दिखाते हैं। और मंगल भी उस राशि में बैठा है। बहुत ज्यादा आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरह से बोलने चले तो अभी। तो ये रहा गुरु की पूरी महादशा राहु में आते आते, अगर हम गुरु की महादशा पकड़े तो ये स्थान बदलते रहे पढ़ाई के लिए। पढ़ाई में उतने अच्छे भी नहीं थे, स्वाभाविक है। थर्ड फिफ्थ लॉर्ड, तुम बोलोगे फिफ्थ लॉर्ड गेटिंग इनटू सिक्स, उच्च का है, पर बुध यहाँ पंचम पे बैठा है और बुध मंगल के नक्षत्र में, और गुरु कमजोर है, कारक कमजोर है। ये भाव को अगर हम देखें तो ये केतु से एफ्लिक्टेड है, और बुध को देखें तो सूर्य और मंगल से एफ्लिक्टेड है। भले बुध बड़ा ये क्या कहते हैं उच्च का है, तो वो बुध एक तो बुरे स्थान पे और एफ्लिक्शन पे है। तो पढ़ाई का जो कारक बुध है, कॉमन सेंस, इंटेलिजेंसी, जिससे आप अच्छा पढ़ाई कर पाइए, वो नहीं। तो क्या होगा, बुध चूंकि उच्च का है तो पढ़ाई करिएगा, ठीक है, एवरेज रहिएगा, एवरेज रहे। तो गुरु की महादशा जब पास आउट किए 64 से, तो इनको नौकरी ही मिली, और कोई खास अच्छी नौकरी नहीं मिली, बस कलकत्ता शिफ्ट हुए और वहां पर स्ट्रगल ही करते रहे, छोटी मोटी नौकरी, ठीक है। और थिएटर जाते थे, वहां पर 2 पैसा मिल जाता था, जीवन गुजर जाता था एक कमरे के घर में। तो ये है कौन सज्जन, ये है अमिताभ बच्चन। 64-65 से निकले, कलकत्ता गए, बर्ड कंपनी और शॉ वेल्स की कंपनी में वो काम किए, झारखंड बिहार के कोल माइंस में आके 1-1.5 साल रहे, आते जाते रहे काम की वजह से। उस समय 70s के दौर में 250, 300, 350 की सैलरी होती थी। मेरे पिताजी की सैलरी उस समय, मेरे पिताजी का तो 75-74 में नौकरी लगा, तो उस समय हमारे दादाजी की सैलरी थी 700-800, ठीक है, सरकारी नौकरी था। तो इनको 300-400 मिलता था, ठीक है। कलकत्ता जैसे शहर में 300-400 उस समय भी बहुत कम था, आज के डेट पे तो 30,000 भी कम है बड़े बड़े शहरों। तो बहुत मुश्किल से जीवन कट रहा था। ये पूरा गुरु महादशा में जब बचपन खत्म हुआ, जब वो सड़क पे उतरे, तो कोई खास उन्नति नहीं हुई। 11th लॉर्ड होने के बावजूद भी गुरु इनको नौकरी करवाया और रगड़ाया। राहु आने के बाद ये राहु का आखिरी दौर जो था, इसमें इनका हो गया कि हो गया, बस अब ना होगा, अब हमसे ना होगा। ये भाग के अपने मुंबई शहर आ गए और वहां पर ही स्ट्रगल कर 2-3 साथ हिंदुस्तानी ये सब हुआ।